आज की कथा सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। पार करे, 1 रुपए की मिलावट ना करे, ईमानदारी से उचित मुनाफा कमाए, ईमानदारी से ग्राहक को ईश्वर मान करके और उसी में परमात्मा का दर्शन करे। यही उस व्यापारी की भक्ति है। बोलो हाँ। आप गृहस्थों की भक्ति, आपके द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए, ईमानदारी से आप उसे भोजन कराएं। ईमानदारी से बेटा अपने माता की, अपने पिता की सेवा करे, अपने अच्छे पति होने का परिचय दे। आप दिन भर माला जपो, लेकिन आप अपनी पत्नी को धोखे में रखो। पत्नी को लगे कि हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप पड़ोसन से सेट हो जाओ। बताओ, ये भक्ति है? अपनी पत्नी को धोखा ना देना। माता की सेवा, माता भगवान है इस भाव से सेवा करो, पिता भगवान है इस भाव से सेवा करो, पति भगवान है इस भाव से सेवा करो, सास ससुर भगवान है, बहू इस भाव से सेवा करे और ईमानदारी से अपने गृहस्थी के कर्तव्य पूरे करे। ईमानदारी से पुरुष पति पत्नी दोनों भगवान का चिंतन अपने कर्तव्य पूरे करते हुए करे। यही भक्ति। अब आप अपने माँ बाप को छोड़ दो और बोलो हम भजन कर रहे हैं। खाक भजन कर रहे हो। भक्ति की परिभाषा भूल गए लोग। इसलिए डॉक्टर, कुछ डॉक्टर कैसे हैं, मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं। आओ कर लेंगे भर्ती, 2-4 दिन भर्ती करके रखा, पैसे लिए, बाद में बोल दिए सॉरी जाओ। आजकल कुछ डॉक्टर ऐसे भी हैं जो किडनियां निकाल लेते हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो जानते हैं कि आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं, पर ऑपरेशन इसलिए कर देते हैं क्योंकि 5 लाख रुपए मिल जाएंगे। ऑपरेशन की जरूरत नहीं थी पर कर दिया क्योंकि ऑपरेशन के नाम पे 1-2 लाख तो मिल ही जाएगा। जबकि वो जानता है, डॉक्टर है, मतलब जानेगा कि इसे ऑपरेशन की आवश्यकता है कि बेकार में ही फाड़ देते हैं पेट वेट। बताओ क्या ये भक्ति है? अब वो डॉक्टर जो किडनियां बेच दे, वो डॉक्टर जो बेवजह ऑपरेशन कर दे और वो माला जपे दिन भर राम 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 राम, भगवान हो जाएंगे खुश इस राम राम से? ना साहब, जो कर्तव्य, जो काम ईश्वर ने, तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच को जिताने के लिए लड़ो और उस व्यक्ति में ईश्वर का दर्शन करो। हर समय काम करते हुए परमात्मा का स्मरण, और मैं ईश्वर का सेवक हूं इस भाव से आप जज बन के काम करिए। अब जज बन करके आप सही जजमेंट दीजिए। ऐसा नहीं कि पैसे लेके आप पक्ष में कर दें। गलत को गलत कहिए, सही को सही कहिए, सच को। आजकल क्या होता है, लड़की का हुआ बलात्कार, उस लड़की का बलात्कार हुआ, उसने कहा वकील साहब हमारे साथ इन लड़कों ने बलात्कार किया है। उन लड़कों ने कहा वकील साहब हम तुम्हें पैसे दे देंगे, हमारी तरफ से केस लड़ो, हमें जिताओ। तो लो साहब, वकील साहब बहुत होशियार थे, तो जिस लड़की का बलात्कार हुआ वो लड़की हार गई और जिसने बलात्कार किया था वो लड़के जीत गए क्योंकि पैसे मिल गए। तो आप एडवोकेट हैं, आपके पास अक्ल है, तो आप किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं, क्योंकि आपके पास दलीलें अच्छी अच्छी हैं। तो बताइए क्या ये भक्ति है? फिर सच को जिताइए। अब आप कितना भी माला, आपने बलात्कारियों को जिता दिया और उस लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ उसे आपने गलत सिद्ध करार दे दिया। साहब आप कितना भी माला जपो, आपने पक्ष तो असत्य का लिया ना। भीष्म पितामह इतने बड़े भक्त थे पर दुर्योधन जैसे झूठे का साथ दिया, इसलिए बाणों की सैया मिली। कर्ण इतने बड़े दानवीर थे पर झूठा दुर्योधन का साथ दिया, इसलिए कर्ण इतने बड़े श्रेष्ठ दानवीर होने पर भी उनका यश, उनकी कीर्ति इतनी नहीं है, जबकि वो श्रेष्ठ दानियों में है, क्योंकि साथ गलत का दिया, अधर्म से, अधर्म का साथ। इसलिए मौत भी अधर्म से पाई कर्ण ने, पितामह ने, गुरु द्रोणाचार्य ने, जबकि सब दिग्गज थे पर असत्य का साथ दिया। इसलिए आपसे कहूं साहब, पैसे कम कमाना, पर भक्ति यदि चाहते हो तो केवल माला जपना भक्ति नहीं है साहब। जपो माला, कर्तव्य ना करो ईमानदारी से तो हो जाएगी भक्ति।
ईमानदारी से जो जहां है, आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से इलाज करिए। एडवोकेट है, ईमानदारी से केस लड़िए। ईमानदारी से जो अपने कर्तव्य को करता हुआ प्रभु को याद रखता है, वही सबसे उत्तम भक्त है। और जो अपने कर्तव्यों को भूल जाता है और कर्तव्यों को भुला के बोले कि माला जपो मेरे पाप कट जाएंगे, तो जपो तुम माला, तुम्हारे पाप कटे तो बताना। धोखे से कोई पाप हो जाए तो माला जपने से कट जाएगा, पर तुम जान के पाप करते हो और बोलते हो माला जपने से पाप कट जाएगा, पाप वज्र बन जाएगा, ना कटेगा साहब। बताओ तुम्हारा पाप छोड़ो, दशरथ जी का पाप कटा क्या? दशरथ जी से भी पाप हो गया था ना, श्रवण कुमार को मार दिया था। श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए थे। दशरथ जी तो भगवान के पिता थे, तो भगवान के बाप का पाप कट जाना चाहिए ना? नहीं कटा। कटा क्या? दशरथ जी का पाप कैसे कटा? बोलो। बेटा भगवान है, तुम्हारा बेटा साक्षात भगवान तुम्हारे सामने आ जाएं तो भी तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा। दशरथ जी के सामने तो दशरथ जी की तो गोद में भगवान खेले हैं। बोलो हाँ, दशरथ जी की तो हृदय से भगवान लगे हैं। दशरथ जी को तो भगवान ने, दशरथ जी ने तो भगवान के गालों का चुम्बन किया है, नहलाया है, साथ में सुलाया है। लेकिन ऐसे भगवान को पाकर भी दशरथ जी का पाप कटा नहीं। दशरथ जी को पाप कैसे कटा? भोग करके कटा। दशरथ जी ने एक बेटे को मार दिया, श्रवण को। श्रवण के माँ बाप तड़प तड़प के मर गए, तो दशरथ जी को भी अंत समय जब राम वनवास गए तो दशरथ जी को भी तड़प तड़प के मरना पड़ा, भोग के ही कटा। भगवान भी आ जाएंगे तो तुम्हारा पाप ना कट पाएगा। इसलिए कुछ पाप ऐसे हैं भोगना पड़ता। हाँ, कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवान की कृपा से कट जाते हैं। पाप भी कई प्रकार के होते हैं ना साहब। कुछ पाप कृपा मात्र से प्रभु चाहे तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तेरे सारे पाप काट दूं। भगवान क्या नहीं कर सकते? लेकिन भगवान चाहते दशरथ जी का भी पाप काट सकते थे, नहीं काटा। समाज को मैसेज देना था कि भैया ये मेरा पिता है, दशरथ जी मेरे पिता हैं, पर मेरे बाप का भी पाप नहीं कटा। तो तुम लोग जरा संभल के पांव रखना, संभल के जरा काम करना, क्योंकि तुम्हारा पाप तुम्हें भोगना जरूर पड़ेगा। हंस के भोगो, रो के भोगो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। मेरी माँ, इसलिए कहता हूं पाप आप करने से बचा करो। भक्ति का अर्थ समझो। भज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है। भक्ति कैसे बनती है? सेवायाम धातु, सेवा ही भक्ति है। माँ बाप की सेवा कर रहा है कोई बेटा, वो भक्ति कर रहा है। समाज की सेवा कर रहा है कोई व्यक्ति, वो भक्ति कर रहा है। जरूरी नहीं कि वो माला ही जपता रहे ना, सेवा ही। बोलो मेरी माँ, सेवा करते हुए नाम जपना है। भोजन कराओ किसी भूखे को और मन में चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, सीताराम राधे कृष्ण। अंदर चल रहा है नाम और बाहर आप भोजन करा। और भोजन कराते समय भाव ये हो कि इस भोजन खाने वाले के रूप में भगवान ही मेरे द्वार पर, भाव भगवान का हो और नाम ये भक्ति है। अब आप किसी भूखे को भोजन दे नहीं रहे हो और बोल रहे हम तो माला जपेंगे। बस माला जपने में धरा क्या है? काम धाम छोड़ के आदमी बैठा है एक जगह जप रहा। आजकल तो आदमी को आलसी है ही है, उसे करना कुछ ना पड़े, उसे लगता है बिना कुछ किए पुण्य मिल जाए। ना होगा साहब, तुम कुछ भी कर लो। इसलिए भक्ति का अर्थ केवल माला जपना मत समझ लेना। यदि आप अपने कर्तव्यों को छोड़कर माला जप रहे हैं तो माला जपना कई बार पाप भी होता है। भगवान का लेना, भगवान का नाम लेना पुण्य है। लेकिन डॉक्टर साहब के सामने मरीज पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, उस समय डॉक्टर साहब माला जप रहे हैं। बताइए वो मरीज की सेवा करना भक्ति होगी कि माला जपना? उस समय डॉक्टर यदि माला जपने बैठ जाएगा और मरीज मर गया
तो डॉक्टर पाप का भागी बन जाएगा। बोलो हाँ कि ना? इसलिए ये सब ज्ञान होना चाहिए। कहाँ माला जपें, कहाँ सेवा करें, कहाँ क्या करें, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए इस विषय का। अब आधा नॉलेज है, आधा ज्ञान है, तो हमने आधे कोई पूरा मान लिया। कितने लोग आजकल बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहता। यदि सेवा करता तो हमें वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत पड़ती? करते सब बेटे अपने अपने माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे और बोलता मैं गंगा नहाने जा रहा हूँ, बोलता मैं तो शंकर जी को अभिषेक कर रहा हूँ, बोलता मैं तो माला जप रहा हूँ, और माँ तेरी वृद्धाश्रम में पड़ी है। तो कौन सा माला जप रहा है भाई? इसलिए सेवा भक्ति है, इसलिए सेवा कोई नहीं करना चाहता। सबको सरल काम चाहिए। हाँ, सरल कर लेंगे सारा काम। सेवा सबसे, इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है ये बताओ आप लोग। इस धरती में सबसे कठिन काम क्या है? जोर से। सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे सेवक धर्म कठोरा। धरती पर सबसे कठिन काम है सेवा। है कठिन सेवा, और वही कठिन काम लक्ष्मण जी ने चुना। लक्ष्मण जी राम राम तो जप रहे हैं, पर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा। लक्ष्मण जी ने राम राम चुना कि राम की सेवा को चुना? उत्तर मेरी मां, क्या चुना? लक्ष्मण जी ने सेवा चुनी। शत्रुघ्न जी ने राम राम चुना कि राम के भक्त की सेवा चुनी? बोलो बोलो, सेवा। इसलिए राम के साथ खड़े रहते हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि सेवा करने वाला भगवान के पास खड़ा होगा। इसलिए सेवा को महत्व दीजिए, सेवा करिए। सेवा किसी की भी हो सकती है। कोई भी दीन दुखी, कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस, कोई भी आपको रास्ते में जरूरत, किसी को भी आपकी जरूरत हो, आप उसका इलाज करा सकते हैं, आप उसकी सेवा कर सकते हैं। गिलहरी ही क्यों ना हो, सबकी सेवा। हम मनुष्य हैं, हम सनातन के लोग तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन, जबकि वो डसता है हमें, लेकिन हम भी उसे डंडा नहीं मारते, दूध पिलाते। भैया तू भी पी, तेरी भी हम सेवा करेंगे। जो सांप की भी सेवा करता हो वो सनातन धर्म है साहब, ये सनातन है जहां सबका ख्याल है। अब तो नारद जी ने कहा भक्ति आप परेशान हो? महाराज मैं बड़ी परेशान हूं। नारद जी बोले क्या करें? बोले मेरे बच्चों का दुख दूर हो। तब नारद जी ने सनकादियों के द्वारा भागवत सुनवाई, और जब भागवत सुनवाई नारद जी ने सनकादियों के द्वारा, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख दूर हुआ। ये भागवत जो सुनता है उसकी भक्ति बढ़ती है, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है, और उसका लोक परलोक सार्थक हो जाता है। इसलिए भागवत सुनने वाला उत्तम भक्ति कर सकता है, क्योंकि उससे सब ज्ञान हो रहा है। भागवत जरूर सुनना चाहिए। नारद जी ने कहा महाराज कोई पापी भागवत सुने तर जाएगा, हाँ पुण्यात्मा तर जाएगा। हाँ, धुंधकारी नाम का एक पापी था, अपने माँ को अपने पिता को मारता था, धुंधकारी। उस धुंधकारी ने जब भागवत सुनी तो उस भागवत सुनने से धुंधकारी का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी के पिता थे आत्मदेव, इनके कोई संतान नहीं थी, जंगल चले गए। एक संत जी ने कहा क्यों रो रहे हो? कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। तब कहा महाराज मेरे कोई बेटा नहीं है। संत जी ने मना किया कि बेटा नहीं है तो मन भगवान में लगाओ, क्या करोगे बेटा पाकर? नहीं नहीं बेटा चाहिए। तो संत जी ने एक फल दे दिया, पत्नी को खिला देना। पत्नी को दिया तो पत्नी धुंधली ने फल खाई नहीं, गैया को खिला दिया। तो गाय को बच्चा हुआ, नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली की बहन को बेटा हुआ, पैसे से खरीद लिया, उसी का नाम रखा धुंधकारी। अब धुंधकारी बहन का बेटा और गाय से बच्चा हुआ गौकर्ण,
दोनों बड़े हुए, पर धुंधकारी इतना दुष्ट हुआ, शराब पीने लग गया, रास्ता भटक गया ना, तो बाप को मारने लगा। कहाँ पैसा निकालो, बाप पैसा ना दे तो डंडे से मारे। एक दिन पिताजी रोने लगे, हे भगवान, मुझे बेटा नहीं दिया था तो ही मैं सुखी था, ये बेटा क्यों आ गया। तब गौकर्ण जी आए, उनके गाय का बेटा आया और अपने पिता को समझाया कि पिताजी, आपको तो बेटा हो ही नहीं रहा था, आपने जबरदस्ती चाह लिया बेटा। अरे जो परमात्मा नहीं देते उसमें भी कृपा होती है, लेकिन आपको तो वो कृपा नजर आती नहीं। आपको बेटा इसलिए नहीं दिया भगवान ने कि आपको कष्ट होना था बेटे से, और आपने जिद करके मांग लिया। अब ये धुंधकारी तुम्हें रोज डंडे मारता है, सारी संपत्ति बर्बाद कर दिया, सारा यश कीर्ति मिट्टी में मिला दिया, अब डंडे से और मारता है, बुढ़ापा और दर्दनाक। हे विधाता क्षमा कर दो। देखो, ईश्वर जो दे देते हैं ना उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, और ईश्वर जो नहीं देते ना उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। कई बार आप लोग जिद करते हो, हे गुरुजी हमें बेटा नहीं है, बेटा मिल जाए, डॉक्टर साहब बेटा दे दो, कैसा भी करो बेटे हो जाए बेटे। आप बस बेटों के पीछे पड़ जाते, मुझे तो चाहिए बेटा बेटा बेटा। अरे जो भाग्य में नहीं है वो नहीं होगा। दशरथ जी के भाग्य में भी बेटे नहीं थे, जब नहीं थे फिर भी उन्हें बेटा मिला। इसलिए आपने देखा जब दशरथ जी की मृत्यु हुई तो एक भी बेटा मौजूद नहीं था, जबकि 4 बेटे थे। दशरथ जी जब मरे तब एक भी बेटा मौजूद नहीं था, जबकि 4 बेटे थे। तुम्हारे हिस्से का रोना तुम्हें ही रोना पड़ेगा, चाहे बेटा हो या लिखा किस्मत में मिटता नहीं मिटाने से, समय को बस काट लो भैया किसी बहाने से। समय है, बेटों से सुख मिलता तो हर बेटे वाला सुखी हो जाता। क्यों? बेटों से सुख मिलता तो हर बेटे वाला माता पिता, हर बेटे वाले माँ बाप सुखी हो जाते। पर बेटे से सुख नहीं मिलता, सुख मिलता है भगवान की भक्ति में। इसलिए अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर दो और भगवान के चिंतन में रहो, काम करो पर प्रभु का स्मरण बनाए रखो, यही सुख है। बेटे से सुख नहीं मिलता। ये तो बेटा इसलिए चाहते हैं लोग कि सबको बेटा होता है, हमें भी हो जाए, क्योंकि बेटा नहीं होता ना तो दुनिया वाले ताने मारते हैं, अरे तेरे तो बेटा नहीं है, अरे फलाने की बहू के बच्चा नहीं है। बेटा ना होए ना तो दुनिया के लोग डंक मार मार के मार डालते हैं। तो बेटा लोग इसलिए चाहते हैं कि लोग हमें ताने ना मारें, बस इसलिए बेटा चाहिए। वरना बेटों से क्या हो रहा है, ना तो आजकल का बेटा अपने बाप का श्राद्ध करता, ना कुछ बच्चे पिंडदान करते, ना पुत्र होने के कर्तव्य पूरे कर रहे हैं। कहाँ बुढ़ापे में बच्चे सेवा करते हैं। आजकल बच्चे कमाने धमाने दूर निकल जाते हैं, आखिर बाप को बूढ़े में अकेले मरना पड़ता है। बेटे अपने बाप की चिता पे आग लगाने भी टाइम से नहीं पहुंच पाते, इतने दूर दूर, कोई अमेरिका, कोई लंदन, कोई जापान, कहीं कहीं रहता है। तो आजकल बेटे हैं पर वो आपके काम आने नहीं है, वो अपना देखने लग जाते हैं, मैं अपना देखूंगा। ऐसे ही जब उसका बेटा होगा वो अपना देखेगा, बुढ़ापा दुखद ही बीतता है। जबकि बच्चे पैदा इसलिए किए जाते हैं कि बुढ़ापे का सहारा होगा, पर आजकल देखने में लगता नहीं है कि बच्चे बुढ़ापे का सहारा बन रहे हैं। क्यों जी बन रहे हैं? बुढ़ापे का सहारा ना बहुएं बन रही हैं, कुछ बहुएं बन रही हैं, कुछ बेटे अच्छे भी। हम ये नहीं कहते कि बेटे सारे बुरे ना, कुछ बेटे कुछ बहुएं अच्छी भी हैं, पर 80% बेटे तो देखो माँ बाप का सहारा बुढ़ापे में नहीं ही बन रहे हैं। एक ही शहर में माँ बाप रहते हैं पर बेटा अलग गली में रहता है, बाप माता पिता अलग गली में रहते हैं। बोलो हाँ, शादी के बाद न्यारा हो जाता है ना। लोग कहते हैं विवाह के बाद बेटियां पराई होती हैं। साहब बेटियां तो पराई होती हैं विवाह के बाद, पर आज के युग में बेटियों के साथ बेटा भी पराया हो जाता है विवाह के बाद। जब तक विवाह नहीं होता तब तक बेटा अपना होता है, और विवाह के बाद बेटा अपना, बोलो मेरी माँ, अपना नहीं है। इसलिए अब ये मत कहो कि ये बेटा अपना है।